कितने ही स्टूडेंट्स अपना पूरा साल बर्बाद कर देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि कल से तैयारी शुरू करूंगा। कितने ही आइडियाज ऐसे हैं जो बहुत बड़ा बिजनेस बन सकते थे लेकिन नहीं बने सिर्फ ये सोचकर कि मैं इसे कल से शुरू करूंगा। कितने ही लोग अपने आप को बड़ा जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते थे कुछ नया सीखकर, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ये सोचते रहे कि कल से शुरू करूंगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, और ऐसे ही चलते रहे तो वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर आपका काम करने का तरीका ऐसे ही रहा तो आज से 10 साल बाद भी आपके ऐसे ही हालात होंगे जैसे कि आज आपके हैं। वैसे तो प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम हम सभी के अंदर होती है, बट एक लेवल तक, बट अराउंड 20% लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम बड़ी क्रिटिकल होती है। और इससे बाहर निकलना भी बड़ा आसान है अगर हमें एक राइट अप्रोच पता है, वो तरीका पता है। तो आज सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की प्रॉब्लम होती है, कितने टाइप के प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं, और फिर इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। सो बेसिकली ये 5 टाइप के ये प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले टाइप के जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं वो होते हैं ड्रीमर्स। ये सपने बहुत देखते हैं और काम कुछ भी नहीं करते। ये पूरा दिन मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हैं, बहुत बड़े 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 सपने, कोटेशंस पढ़ते रहते हैं पूरा दिन। जो भी कोटेशन आएगी उसको ये सेव करेंगे मोबाइल में, राइट। इनको सब कोटेशंस पता है, बिग ड्रीम्स, राइट। और जब भी नया साल आता है या इनका बर्थडे आता है तो ये रिजोल्यूशंस बनाते हैं। फ्रॉम द 1st of Jan I'll be a totally different person. I'll wake up early in the morning, I'll go for a walk, I'll do yoga। एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार करते हैं। लेकिन 1st of Jan को जब सुबह उठना होता है तो इनके पास एक और नया एक्सक्यूज तैयार होता है कि वो देर रात तक पार्टी की थी, इसीलिए आज नहीं जाएंगे, कल से शुरू करेंगे 2nd of Jan से। अब 2nd of Jan को कोशिश करते हैं, उठते हैं, कुछ चीज़ें उनमें से करते हैं। 3rd को भी थोड़ी कोशिश करते हैं, और 4th को बैक टू द पेविलियन, फिर से वैसे ही। और इन्हें पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस बना लिए हैं कि अगर आप एक सपना बनाओ, उसको सामने लिख दो, बोर्ड पर लिख दो तो वो पूरा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बोर्ड पर ही रहेगा। और जब भी इन्हें एक्चुअल में कुछ काम करना पड़ता है तो इनके पास एक नया आइडिया आ जाता है। दे हैव ए बेटर आइडिया फॉर एवरीथिंग। अब आपके भी ऐसे दोस्त होंगे, राइट, और हो सकता है आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो, तो सोचिए जरा उनके बारे में, राइट। आप ज़्यादा अच्छे से उसे रिलेट कर पाएंगे। और ये दूसरी टाइप के जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, इन्हें कहते हैं इमोर्टल, लास्ट मिनट जंकी। इनके पास बहुत टाइम होता है, इतना टाइम कि जैसे 1000 साल तक ये जीने वाले हों। अरे कर लेंगे ना, अभी जल्दी क्या है। पूरा साल होता है इनके पास तैयारी करने के लिए, लेकिन लास्ट के 15 दिनों में ही ये तैयारी करना शुरू करते हैं किसी भी एग्जाम की। और उसमें भी ये एक प्रेस्टीज समझते हैं कि अरे मैं तो लास्ट के बस 15 दिन में तो पढ़ता हूं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको ये बात समझने में पूरा 1 साल लगा कि आपको पढ़ना चाहिए। इनके लिए फन पहले होता है, काम बाद में। फन फर्स्ट, वर्क लेटर। कुछ भी इनको काम करना है, ये सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ भी बहाना ढूंढेंगे कि अरे चलो कॉफ़ी पीते हैं, या फिर रूम क्लीन करते हैं, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनाते हैं। ये सब क्या है, ये उस काम को डिले कर रहे हैं। और कुछ नहीं होगा, आपके पास आएंगे, किसी दोस्त के पास जाएंगे, अरे चलो एक बाइक पे चक्कर लगा कर आते हैं, फिर काम शुरू करेंगे। चक्कर लगाकर आते हैं नहीं, वहां जाने के बाद फिर कुछ नया, चलो पानी पूरी खाते हैं। और जब तक वो चक्कर लगाकर वापस आएंगे तब तक वो टाइम निकल चुका होगा। कल से शुरू करेंगे, आज मूड नहीं है यार, कल बहुत अच्छे से शुरू करेंगे। ऐसे बहुत सारे आपके भी दोस्त होंगे। हाँ, उनको टैग जरूर कीजिएगा फेसबुक पर, उन दोस्तों को जो इस टाइप के हैं, कोई ड्रीमर्स हैं, राइट, इमॉर्टल हैं, उन्हें टैग जरूर कीजिएगा। तो इनके लिए काम बाद में होता है, फन पहले होता है। ये फेसबुक पर देखते रहेंगे, पोस्ट पढ़ते रहेंगे, एसएमएस का रिप्लाई देते रहेंगे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते रहेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे।
बस इनके लिए लगता है कि बहुत टाइम है, कर लेंगे ना, अभी ये कर लें, पूरा दिन ये फेसबुक पर निकाल सकते हैं, आई मीन सोशल मीडिया पर निकाल सकते हैं। थर्ड टाइप के प्रोक्रेस्टिनेटर्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं परफेक्शनिस्ट। इनके काम, आज का काम कल पर टलता रहता है। क्यों टलता रहता है? क्योंकि ये उस काम की इतनी डिटेल में चले जाते हैं, इतनी अननेसेसरी डिटेल में चले जाते हैं कि जैसे इनको हर एक टॉपिक पर एक पीएचडी करनी हो, थीसिस लिखने हो। इस वजह से ये एक बड़ी पिक्चर से हट जाते हैं। और जब भी हम किसी काम की अननेसेसरी डिटेल में जाते हैं तो वो काम होता ही नहीं। कई बार तो इतनी डिटेल में चले जाते हैं कि पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है उस काम को करने का। और ये इसको एक ऑनर का बैज समझते हैं कि नहीं, आई एम ए परफेक्शनिस्ट, मैं जो काम करता हूं बड़ी परफेक्शन के साथ करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ इज नॉट अबाउट परफेक्शन। लाइफ में ट्रायल और एरर से काम होते हैं और जिंदगी बड़ी मैसी है। कोई भी काम है बड़ा मैसी सा होता है। उसको करने के लिए उसको परफेक्शनिस्ट बनना जरूरी नहीं है। आपको वो काम करना है उतनी अटेंशन के साथ जितनी उस पर रिक्वायर्ड है। हर एक काम पर पीएचडी नहीं करनी होती और ऐसा करने से इनके हर काम डिले होते जाते हैं, हर काम कल पर टलता चला जाता है। और अगर हमें सच में अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो ये बदलाव लाना होगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बाद। नाउ फोर्थ टाइप के जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं वो होते हैं एंक्सियस। इनको लाइफ में फियर ऑफ फेलियर बड़ा ज्यादा है। ये इतने डरे हुए होते हैं चीजों से कि इनको ये लगता है कि अभी तुम परफेक्ट नहीं हो ये काम करने के लिए। कोई भी काम, सपोज इनको एक स्पीच भी देनी है तो ये सोचें कि नहीं, अभी स्पीच नहीं देनी क्योंकि अभी उतनी तैयारी नहीं है, और उस काम को बहुत डिले करते चले जाएंगे। अभी कुछ एक इंग्लिश पर एक ब्लॉग लिखना है लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? अभी इनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। इनको ये लोगों का फियर बड़ा रहता है कि अगर मैं अच्छे से नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए हर काम को टालते रहते हैं। अभी मुझे बिजनेस का इतना नॉलेज नहीं है, अभी आईटी का इतना नॉलेज नहीं है, फिर देखेंगे, अभी मैं सीख रहा हूं, उसके बारे में स्टडी कर रहा हूं। तो ये हर काम को इस वजह से ही टालते रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक फियर है, एक डर है कि अगर तुमसे चीज सही नहीं हुई तो क्या होगा। और फिफ्थ टाइप के प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं रिसोर्सलेस। इनके पास हमेशा किसी न किसी चीज की कमी बनी रहती है। ये नहीं है, वो नहीं है, आज मूड नहीं है काम करने का, आज एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है। इनके पास कुछ ना कुछ हमेशा एक बहाना बना रहता है किसी काम को ना करने का। एनर्जी लेवल ये अच्छा नहीं, लेजी फील कर रहे हैं, ये लैपटॉप नहीं है, ये मोबाइल नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ इनके पास ऐसा होता है कि ये चीज नहीं है। यहां तक भी कि टीचर्स अच्छे नहीं है, पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, गवर्नमेंट तक को ब्लेम करते हैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए। इनके पास हमेशा रिसोर्सेज की कमी रहती है। ऐसे स्टूडेंट्स अपना काम शुरू ही नहीं कर पाते। हमेशा हर एक के पास, इस दुनिया में जो भी इंसान है उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की कमी रही है। मुकेश अंबानी का जो बेटा है ना, उसके पास भी बहुत सारी चीज़ों की कमी होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा रिसोर्सेज की कमी रहती ही है। हर एक आदमी ने उन्हीं सिचुएशंस में काम किया है। आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि पैसे नहीं है, उसके भी सोल्यूशंस हैं, क्राउड फंडिंग कीजिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके सामने ये भी लिखा होता है कि नो सोल्यूशन, फिर भी हमें आगे बढ़ना होता है। मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता, नॉलेज नहीं है, कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज ये लोग देते हैं जिनको कहते हैं रिसोर्सलेस। इनके पास जिंदगी में हमेशा इनका फोकस एक ही चीज पर रहता है कि क्या नहीं है, क्या है, उसके साथ ये आगे बढ़ना नहीं जानते। वेल फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि ये जो मैंने 5 टाइप्स के प्रोक्रेस्टिनेटर्स आपको बताए, ये ऐसा नहीं होता कि कोई एक टाइप का ही है, नहीं, ये सब 5 मिक्स होते हैं। यानी कि एक के अंदर हो सकता है कि 5th टाइप का प्रोक्रेस्टिनेटर्स की एबिलिटीज, आई मीन उनके जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन 2nd टाइप का नहीं है। तो हर एक टाइप के प्रोक्रेस्टिनेटर्स की जो क्वालिटीज हैं वो सभी के अंदर होती हैं। तो अभी हम इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे, राइट। ये तो थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब इनके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है।
बस हमें एक राइट अप्रोच को फॉलो करना है, एक राइट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसके कितने लेवल्स हैं जो हमें सेट करने हैं। हर एक लेवल पर कुछ सेटिंग्स हमें करनी है, तो वो सेटिंग्स हम करते जाएंगे अपने माइंडसेट की, अपने एनवायरनमेंट की, अपनी स्ट्रेटेजीज की, और उसके बाद ये प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले लेवल की जो सेटिंग्स है वो जर्नल सेटिंग्स। नंबर 1, स्टॉप जस्टिफाइंग योर मिस्टेक्स। आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं ना, कि अभी तक मैंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन इसलिए शुरू नहीं की क्योंकि अभी तक एग्जाम की डेट्स फाइनल नहीं है। एक जस्टिफिकेशन आप अपने आप को देते रहते हैं, ये मैंने इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि अभी इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, जब अच्छा होगा फिर मैं स्टार्ट करूंगा। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस आप देते रहते हैं। अभी बिजनेस इसलिए शुरू नहीं कर रहा क्योंकि अभी तो जॉब में ही सिक्योर फील नहीं कर रहे, बाद में शुरू करेंगे, नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे। आप ये एक्सक्यूजेस देना बंद करें, जस्टिफिकेशन बंद करें अपने आप का। ओके, सेकंड पॉइंट है फॉरगिव योरसेल्फ फॉर योर मिस्टेक्स। अभी तक आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप ऐसा कर भी तो सकते थे। ऐसे बहुत सारी हमारे अंदर गिल्ट फीलिंग हो जाती है कि इतनी सारी मिस्टेक्स मैं कर चुका हूं, इतना टाइम वेस्ट मैं कर चुका हूं, गोल्डन पीरियड चला गया है। लेकिन नहीं, फॉरगिव योरसेल्फ। देर कभी नहीं होती, देर आए दुरुस्त आए। और थर्ड पॉइंट है विल पावर इज नॉट इनफ। अगर आप सोचते हैं कि अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, नहीं, विल पावर काफी नहीं है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ये टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये इमोशन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। ओके, सेकेंड लेवल में है ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। सब चीजों को ऑर्गेनाइज करें। सबसे पहले तो आपने जो इतने गोल्स बना रखे हैं ना लाइफ में, इनको नैरो डाउन करें। एक अपनी पूरी लिस्ट सामने रखिए और उसमें सोचिए 80-20 रूल अप्लाई करें कि इनमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं अननेसेसरी करना चाहता हूं, जो एक्चुअली मेरे साथ नहीं जाती, जो मैंने बस सोच रखी हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप साथ के साथ सोचते हैं कि मैं कोई बिजनेस भी स्टार्ट के साथ शुरू कर लूँ। नो डाउट आप कर सकते हैं, बट वो एनर्जी कहाँ से मैनेज होगी? वहां से मैनेज होगी जो आप एग्जाम में या उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेंड कर सकते थे। तो अननेसेसरी के ये चीजें हटा दीजिए अपनी लाइफ से। 80-20 रूल का मतलब होता है कि वो काम जो आप 80% जिन पर अपना टाइम लगाते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में 20% ही होगा, उन सबको हटा दीजिए। उन पर फोकस करें जिन पर आप 20% टाइम लगाते हैं और लाइफ में 80% कंट्रीब्यूशन हो रहा है। उन कामों पर फोकस करें, उन गोल्स पर फोकस करें, उन्हीं को अपनी मंजिल बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एक फाइनल अब गोल डिसाइड करें। अभी तो आपने उनमें से कम किए, अब मैं कहता हूं कि उनको और कम करें। अब उनमें यह सोचिए कि आपने इनमें से ऐसे कितने गोल सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो सुनकर बनाए हुए हैं या जस्ट एक फैंटेसी चॉइस की। अभी मेरा भी मन है एस्ट्रोनॉट बनने का, राइट? क्योंकि सब लोग चाहते हैं। मेरा भी मन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का। देखिए, आपको नैरो डाउन करना है। जितना आपके गोल्स कम होंगे उतना ही ज्यादा आप उनको अचीव कर पाएंगे। तो डिसाइड करें लॉजिकली कि मेरा स्किल सेट अभी तक जो मैं जानता हूं, आज तक जो मेरा स्किल सेट है, कल को फ्यूचर में मैं क्या इंप्रूव कर लूंगा उसके बारे में नहीं सोचना। आज जो मेरा स्किल सेट है सबसे ज्यादा सूटेबल उनमें कौन सा गोल है। क्या कहीं आप एक ही टाइम में ऐसे 2 एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो नहीं करना चाहते जिनका सिलेबस बहुत अलग है और आप उसमें और कंफ्यूज हो जाएं? कहीं आप कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं शुरू करना चाहते जिसका आपका कुछ भी ग्राउंड बेसिक्स क्लियर नहीं है और आप उसको शुरू करना चाहते हैं? नहीं, डिसाइड इट। नेक्स्ट पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर। अपने दिमाग से ये फियर ऑफ फेलियर निकाल दीजिए कि अगर मैं ये काम अच्छे से नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे। अब जरा सोचिए, अगर इस डर में आपने ये शुरू ही नहीं किया तो वो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि फिर तो 100% फेलियर होना ही है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट एक्शन प्लान। एक अच्छा सा एक्शन प्लान क्रिएट करें। सिर्फ ऐसे नहीं कि वो सपना आपने बना लिया, नहीं, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी। उस टास्क को, उस प्रोजेक्ट को ब्रेक करें, उसको ब्रेक करें। टास्क में, सब टास्क में एक एक डिटेल में जाएं। सपोज आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, वो डिफाइन किया। उसके लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, ये कोर्सेज चाहिए, यहां से मुझे क्लास लेनी है, ये डिसाइड किया। आप उसको टास्क में ब्रेक कर दीजिए कि सबसे पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना। आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्या चाहिए उसके लिए? सबसे पहले आप ये देखिए कि उस काम को करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, या ऐसे कौन से स्किल सेट हैं जिनमें थोड़ा सा एफर्ट करके आप अपने आप को वहां तक लेकर जा सकते हैं।
राइट। एक प्रॉपर प्लान तैयार कीजिए आप, एग्जीक्यूटेबल प्लान, जिसको सच में इंप्लीमेंट किया जा सकता हो। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, आपके जितने भी सब टास्क हैं या टास्क हैं वो मेजरेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने डिसाइड किया कि मुझे वेट लूज करना है, तो कितना वेट लूज करना है ये डिसाइड करें। कि मुझे 15 दिन के अंदर 2 किलो वजन कम करना है, तो ये डिसाइड करें। मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, ओके, कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, इतने चैप्टर्स मुझे इतने दिन में करने हैं, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक वेग गोल मत बनाएं कि मैं ये अचीव कर लूंगा, वन डे आई विल बी अ गुड बिजनेसमैन। नो, एक दिन में ये एग्जाम क्लियर कर लूंगा, ये मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं। कितने दिन में कितना करना है उसको नैरो डाउन करें, जितना छोटा हो सके वहां तक लेकर आए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, डोंट पुट द लॉन्ग डेडलाइंस। बहुत लंबी डेडलाइंस बिल्कुल भी मत रखें। जो लोग लंबी डेडलाइंस रखते हैं, जैसे कि 1 साल होता है हमारे पास किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, या स्कूल में या कॉलेज में, अब उसमें क्या होता है, डेडलाइन कहां पर है, 1 साल के बाद, तो हम उसकी तैयारी करना नहीं शुरू करेंगे। लेकिन जब हम कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, वहां पर वो क्या करते हैं, कोई स्कूल कॉलेज, वो उन गोल्स को ब्रेक कर देते हैं। आपका हर वीक के बाद एक टेस्ट हो रहा है, एक असाइनमेंट है, राइट। कहीं ना कहीं वो टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ये सब बीच में हो रहा है, तो उस बड़े गोल को ब्रेक कर दिया गया छोटे गोल्स में, इसीलिए आप अचीव कर पाते हैं। नहीं तो क्या होगा, लास्ट के मंथ्स तक आप कुछ भी काम करना शुरू नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर आपको काम करना पड़ता है। आप कितना करेंगे, सपोज 1 वीक के बाद आपका टेस्ट है, तो भी लास्ट के 2 डेज में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो भी आपका ओवरऑल ज्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे। तो इसीलिए उसको ब्रेक कर दीजिए और उसको साथ के साथ ट्रैक भी करते रहें कि आप कितना अचीव कर पा रहे हैं। जिस काम को करने में 2 मिनट लगती हैं, उस काम को कभी भी लिस्ट में मत लिखिए, उसको तभी के तभी करें। और हमेशा कोई ना कोई ऐसी ऐप या डायरी या प्लानर यूज करें जरूर, जिससे आपको पता हो कि आज आपको क्या काम करना है। जैसे पर्सनली मैं माइक्रोसॉफ्ट का टू डू लिस्ट यूज करता हूं, इट्स वेरी गुड। आप डायरी भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन एक सिस्टम जरूर यूज करें जिससे आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकें। और हमेशा जब भी आप एफर्ट करते हैं तो परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करें। कोई भी टॉपिक है, अगर आप उस पर इंटरनेट पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले अलार्म लगाएं अपने मोबाइल में, या लैपटॉप में भी ऐसी बहुत सारी ऐप्स इंस्टॉल की जा सकती हैं, मोबाइल में भी एक टाइम सोचकर चलें। सबसे ज़्यादा हम खो जाते हैं गूगल में। आप कुछ टॉपिक ढूंढते हैं, आप उससे कहीं और चले जाते हैं, थॉट्स की तरह। ऐसा नहीं करना। आप डिसाइड करें किसी एक टॉपिक पर, अगर आप ढूंढ रहे हैं, आप अगर 1D ग्राफ जनरेटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो डिसाइड करें कि अगले 15 मिनट में मुझे इस पर रिसर्च कंप्लीट करनी है, दैट्स इट। अननेसेसरी टाइम मत लगाएं, नहीं तो आप परफेक्शनिज्म का शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो भी काम डिफिकल्ट लगते हैं, उन कामों को मॉर्निंग की तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि मॉर्निंग की तरफ हमारे पास ज़्यादा एनर्जी होती है और हम ज़्यादा एनर्जी उस काम को दे सकते हैं। जैसे कि आप जिम जाते हैं, तो जो हैवी वर्कआउट होते हैं आपके, उनको आप स्टार्टिंग में करते हैं। अगर आप उनको बिल्कुल लास्ट में करेंगे, तब आप उनको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, अब आप थक चुके होते हैं, राइट। जो भी डिफिकल्ट काम होगा उसे सबसे पहले शिफ्ट करें। जो अननेसेसरी के काम हैं उनको बाद में, और जो बिल्कुल यूजफुल नहीं है, जैसे आपकी सोशल मीडिया, उसको बिल्कुल लास्ट में शिफ्ट करें। नहीं तो मॉर्निंग में जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं, उनकी एनर्जी तो स्टार्टिंग में ही ड्रेन आउट हो जाती है। लेवल 3 की करेक्शंस हैं एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में। बहुत लोग कहते हैं कि एनर्जी ही नहीं है, लेजी फील कर रहे हैं, तो काम कैसे करें। तो ये अगर आप ऐसा फील करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट पर फोकस करना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे। आप या तो कुछ ऐसा फूड ले रहे हैं जो लेजी आपको बनाता है, जैसे ऑयली है, बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स बढ़ाने हैं, लिक्विड डाइट बढ़ानी है, वाटर इनटेक बढ़ाना है, एंटीऑक्सीडेंट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें, एनर्जेटिक फूड लें। सबसे पहले अपने फूड के मैनेज करें। सेकंड है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आप लेजी 100% रहेंगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कम से कम 30 मिनट्स आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो, जैसे जिम है, रनिंग है, योगा है, एरोबिक एक्सरसाइज है, कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्लीप। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आप लेजी फील करेंगे। आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कितनी देर सोना चाहिए डिपेंड्स अपॉन योर एज। अगर आप 12 to 18 एज ग्रुप में हैं तो आपको अराउंड 8 to 9 आवर्स तक सोना चाहिए। अगर आप
18 to 25 एज ग्रुप में हैं तो आपको अराउंड 7 to 8 आवर्स होना चाहिए, और अगर आप 25 to अराउंड 40 एज ग्रुप में हैं तो आपको क्लोज टू 6.5 to 7 के आसपास आपको सोना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ेगी थोड़ा टाइम कम होता जाएगा, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप 12 to 18 एज ग्रुप में और आप 5 आवर्स सोते हैं, ऐसा नहीं होगा। सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए 10 to 5। बहुत लोग कहते हैं सर मैं तो सो ही नहीं पाता, नींद ही नहीं आती रात को। आप रात को सोने को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते, आप उठने को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एक्शन है जो आप देख सकते हैं। आप अपना सोने का टाइम फिक्स करें। लेट्स टेक इट 5 o'clock, रात को 10 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठना है। आप सोने पर फोकस मत कीजिए, उठने पर फोकस कीजिए। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो आपको हर रोज 10 बजे से पहले नींद आने लगेगी। सोने की कोशिश मत करें, उठने की कोशिश करें, सो तो आप जाएंगे ही। और स्लीप के बाद जो आपका एनर्जी मैनेजमेंट है वो है, आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया तो यूज़ नहीं कर रहे। जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उतना ही आप थकते चले जाते हैं। तो सोशल मीडिया को आप डे के लास्ट आवर्स में रखिए, राइट। मॉर्निंग की तरफ हमेशा अच्छे वो काम शिफ्ट करें जो डिफ़िकल्ट है, उनको मॉर्निंग की तरफ शिफ्ट करें। इवनिंग की तरफ आप पहले तो कोशिश करें जितना सोशल मीडिया को अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो आपके लिए लर्निंग के लिए ज़रूरी है तो आप उसको लास्ट के आवर्स में शिफ्ट करें, राइट, अराउंड इवनिंग टाइम में। जब आपका एनर्जी लेवल लो होता है तब आप सोशल मीडिया देखिए और उसका टाइम फिक्स करें। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो आपका सोशल मीडिया यूज़ ट्रैक करती हैं, तो उससे ज़्यादा आप सोशल मीडिया यूज़ मत करें, नहीं तो पूरा दिन भी आप सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। और साथ के साथ कुछ भी ऐसा जो आप अपनी बुक से रीड कर सकते हैं, जैसे कि कोई आपके पास बुक है और एक ऑप्शन आपके पास लैपटॉप में पीडीएफ से रीड करने की, तो कोशिश करें बुक से रीड करने की, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। तो आप अपने एनर्जी मैनेजमेंट को फिक्स रखिए। इसके अलावा जो भी और आपके पास ऐसे एक्सक्यूज हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे नहीं है, तो उसका सोल्यूशन है। कुछ भी तो नहीं, एक गूगल कीजिए हाउ टू अरेंज मनी फॉर द बिजनेस। बहुत सारे क्राउड सोर्सिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको यूज करें। आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, यू कैन डू द सोशल नेटवर्किंग। ये फेसबुक किस काम आएगा, राइट। आपके पास जो भी एक्सक्यूजेज हैं वो आप करेंगे। मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूं, तो क्या हुआ, सभी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर रहे। धीरू भाई अंबानी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे। नहीं, क्या होगा अगर मैं ये नहीं कर पाया, तो परफेक्शनिस्ट वाली प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, जब भी कभी धोनी ने क्रिकेट खेलना शुरू किया होगा तो उसने सबसे पहली बॉल पर सिक्सर नहीं लगाया होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब एक्टिंग की होगी, आप सब ने देखी उनकी एक्टिंग, तो कितनी अच्छी एक्टिंग थी, नहीं थी ना। लेकिन आज वो एक परफेक्ट एक्टर बन गए हैं, राइट। परफेक्ट का मतलब बहुत अच्छे एक्टर बन गए हैं। तो आप हमेशा प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दें। जो कोई भी ऐसे एक्सक्यूज कि ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, इन सब का सोल्यूशन करते चले जाएं। फोर्थ लेवल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने एक्सक्यूजेस की एक लिस्ट बनानी है। जो भी आपके एक्सक्यूजेस हैं, आपका मन करता है नहीं उठने का, अच्छा सब कुछ ठीक है, सब लिस्ट तैयार है, फिर भी मन नहीं कर रहा काम करने का, अच्छा वो लिखिए कि फिर भी मन नहीं करता काम करने का, क्यों नहीं करता, थोड़ा सा उसमें डेप्थ में जाएं। आई मीन जो भी आपके एक्सक्यूजेज आप देते हैं कोई भी काम करने से पहले, चलिए बाहर घूम के आते हैं, चलो बाइक पे एक चक्कर लगा कर आते हैं, अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है। जब भी आपके अंदर ये माइंड में आए कि एक बाइक पर चक्कर लगा कर आते हैं फिर स्टडी करेंगे, तो उसका सोल्यूशन क्या है, लिखिए कि नहीं स्टडी कर लें, पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर लें या ये टास्क कंप्लीट कर लें, उसके बाद जाएंगे जरूर, बट उसके बाद जाएंगे। हमेशा रिवार्ड प्रिंसिपल को फॉलो करें। आपको जो कुछ भी करना है उसको एज ए रिवार्ड यूज करें। आपको फेसबुक देखना है, सोशल मीडिया यूज करना है, तो पहले काम करें फिर उसको यूज करें एज ए रिवार्ड। ओके, अगर मैं इतनी देर तक काम करूंगा तो उसके बाद मैं एक मूवी देखूंगा, ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मैंने 1 वीक तक अच्छे से काम किया, अब मैं ये एक सीरीज देखना चाहता हूं। लेकिन आप हमेशा इन चीजों को, जो फन से जुड़ी चीजें उनको एज ए रिवार्ड यूज करें और अपने को थोड़ा पेन दें कि नहीं मुझे ये नहीं करना जब तक कि मैं टास्क कंप्लीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जरूर रखिए।
आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते रहेंगे कि देखिए कितना मैंने अचीव कर लिया है, रियलिस्टिक वे में, सच में, वो पेपर पर नहीं, एक्चुअल में आप कितना अचीव कर चुके हैं उसको ट्रैक करें। कोई ऐसा दोस्त बनाएं, कोई ऐसा मेंटर बनाएं जो आपकी वो प्रोग्रेस रिपोर्ट में हेल्प कर सके कि हाँ आपने सच में अचीव किया है। किसी को आंसरेबल हो, किसी को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए कि देखिए मैं ये काम कर रहा हूं, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें कि मैं ये काम करने जा रहा हूं और इतना मैंने अचीव कर लिया, मैंने इसको 10% अचीव कर लिया है। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट अपनी जरूर तैयार रखें। और इसके बाद जब आप डे ड्रीमिंग करते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे थॉट्स आएंगे, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो उसका क्या करेंगे, जब भी आपका माइंड दौड़ने लगे अननेसेसरी की थॉट्स में, कोई भी एक ऐसी बुक लें, राइट, और उस बुक को उल्टा करके पकड़ें और उसे रीड करने की कोशिश करें। बस 2 मिनट तक आप रीड करेंगे, आपके रनिंग थॉट्स निकल जाएंगे। बुक नहीं है, कोई न्यूज़पेपर होगा, उसे उल्टा करके पकड़ें और रीड करने की कोशिश करें। कोई मैगजीन है, मोबाइल के अंदर कोई टेक्स्ट है, उसे उल्टा करके रीड करने की कोशिश करें। इससे आपके रनिंग थॉट्स रुक जाएंगे। वेल फ्रेंड्स, ऐसे और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अभी मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, लेकिन क्या होगा, अब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट कर जाएंगे, राइट। आपको क्या करना है, मैंने एक क्विज तैयार किया है इसके लिए। उस क्विज में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं। जब आप उस क्विज को एक्सेस करेंगे, राइट, उसका एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज पर जाएंगे, डिटेल में वहां पर आपको मिल सकता है। तो उस लिंक को आप एक्सेस करेंगे तो वहां पर आपको एक क्विज मिलेगा। उस क्विज में यस और नो के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसमें सब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने ये चीज की है, यस या नो, यस या नो। सबसे पहले अभी आप वो क्विज लेंगे, जिस भी आपकी सिचुएशन में है, अभी आप जैसे भी हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं अभी हुई, सिर्फ आपको पता लगा, वो क्विज अटेम्प्ट करें। उस क्विज को अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपका रेडीनेस लेवल क्या है, आप कितने तैयार हैं। उसके बाद फिर उन सब चीजों को करेक्ट करते हुए जाएं जो मैंने अभी आपको बताई है। उसमें ये पूरी लिस्ट प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके दी गई है। एक एक चीज को यस करते हुए चले जाएं और फिर देखिए जब वो सब चीजें यस होंगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंप्रूव होगी। और जब भी फ्यूचर में आपको कभी लगे कि आज मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा, फिर से उस क्विज को ओपन करें, उसको फिर से अटेम्प्ट करें। आप उस क्विज को कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको हर बार आप अपने रिजल्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने कितना इंप्रूव किया है। वेल फ्रेंड्स, सो ये था प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। अब देखिए, अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो बदलना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं है कि आपने ये वीडियो देखा, इस पर टाइम लगाया और इस टाइम लगाने को आप टाइम वेस्ट करना ना बना दें कि जस्ट देख लिया एक यूट्यूब के वीडियो की तरह। नहीं, सच में अगर यहां तक टाइम लगाया, ये क्विज भी अभी अटेम्प्ट करें। और हाँ, आप ये वीडियो अपने सब उन दोस्तों को शेयर करें जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, जो भी टाल मटोल करते हैं, जो भी आज का काम कल पर छोड़ते हैं। उनको टैग करें, उनको व्हाट्सएप करें। क्यों? क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग नहीं सुधरेंगे तो आपको वो सुधरने भी नहीं देंगे। इन्हीं को कहते हैं दोस्त। राइट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।